ये जो रामेश्वरम का तट है, ये जागृति का प्रतीक है। ये केवल समंदर का किनारा नहीं है, ये केवल गांव नहीं है, ये केवल शहर नहीं है। लोग कहते महाराज यहां के लोग हमारी भाषा नहीं समझते। अरे भाषा वो समझे न समझे, लेकिन आप इस स्थान के भाव तो समझो। जो लोग यहां पर आए थे, आप पंपापुर में होकर आए हो ना। नर और वानर की मित्रता वहां पर हुई थी, लेकिन उस नर और वानर की मित्रता ने अधर्म का नाश इस तट पर आकर के किया था। यह तट कोई साधारण तट नहीं है। आपको पता है, केवल जागृति का स्थान नहीं है ये। दूसरा आदर्श यहां का, दूसरी विशेषता, ये इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। यहां पर चारों ओर बालू रेती है। सैकड़ों किलोमीटर तक आप इधर जाइए इधर जाइए, सब दूर बालू रेती है। लेकिन यहां से आप धनुष कोडी के लिए निकलेंगे तो दोनों तरफ पत्थरों की एक बड़ी कतार आपको दिखेगी। वो जो सड़क बनी है, दोनों तरफ समुद्र है और पत्थरों का एक सुंदर सा जमाव, और उसके ऊपर आप निकलते हैं। पता है वो क्या है? वही राम सेतु है। और नासा ने जो चित्र जारी किया, उस चित्र में यह समूचा पत्थर का बना हुआ पुल स्पष्ट दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि प्रेम की निशानी ताजमहल है। मुमताज मर गई तो शाहजहां ने वहां पर उसकी याद में ताजमहल बनाया। मैं कहता हूं अरे अभागों, ताजमहल में बैठकर फोटो क्या खिंचवाते हो? वास्तव में प्रेम की निशानी तो पत्थरों से बना हुआ ये पुल है, जो सीता माता के प्रेम में विह्वल होकर के भगवान राम ने यहां पर इस सेतु को बनाया और वो सीता माता तक पहुंचे। हजारों ताजमहल कुर्बान है इस पत्थरों के पुल पर, जो भगवान राम ने अपनी इंजीनियरिंग से बनाया है। यह समुद्र पर बनाया हुआ सेतु वास्तव में इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। एक कुशल, एक इंजीनियरिंग कौशल्य का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। आज तक कोई चुनौती नहीं दे पाया। आपको पता है, चेन्नई से विशाखापट्टनम जाने के लिए, तिरुवनंतपुरम जाने के लिए समूची श्रीलंका की परिक्रमा करनी पड़ती है। इसलिए हमारे देश की पूर्व सरकारों ने ऐसा विचार किया कि यहां पर बीच में अगर कटाव कर दिया जाए, थोड़ी सी जगह 200-250 फीट की जगह अगर काट दी, क्योंकि वहां समुद्र उथला है, जरा सी गहराई है, कहीं 5 फीट, कहीं 3 फीट, कहीं 2 फीट ऐसी गहराई में पत्थर है। आप अपने मोबाइल में भी अगर मानचित्र निकाल कर देखेंगे तो आपको वो श्रृंखला पत्थरों की दिखेगी। तो सोचा गया कि जहाज को इतने किलोमीटर घूम करके आना पड़ता है, करोड़ों रुपए का प्रतिवर्ष डीजल पेट्रोल जल जाता है इधर घुमा कर लाने में, तो सीधे निकल जाएं इसलिए, और श्रीलंका का परिक्रमा लगा कर ना आना पड़े, तो ये कटवा दिया जाए। राम सेतु को तोड़ना है। देश भर में राम भक्तों ने विरोध भी किया, लेकिन सरकार तो सरकार होती है, कौन विरोध करे। आ गई जेसीबीयां बड़ी बड़ी, 2012 में आ गए बड़े बड़े यंत्र, उसको तोड़ने के लिए तैयारी हो गई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ठीक है, जब इतना घूमना पड़ता है, देश का बड़ा धन खर्च होता है, तो अब कोई राम जी को पुल पर चलकर जाना तो है नहीं, और राम भी हुए कि नहीं हुए ये भी काल्पनिक है, कोई प्रामाणिक तो है नहीं, तो इसलिए क्यों न इस पुल को काट दिया जाए। तत्कालीन सरकारों ने निर्णय दिया और उस पुल को काटने की तैयारी हो गई। बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर आ गई। सुबह इस पुल को यहां से काटा जाएगा, ये समूची तैयारियां थी। आपकी तो तैयारियां ये थी, लेकिन मेरे हनुमंत लाल जी, हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49। चारों तरफ से हवाएं चलने लगी। आज तक नाम भी नहीं सुना कि सुनामी क्या होता है। उठी उधर से लहरें, इधर से लहरें उठी, और जो जेसीबीयां उसको तोड़ने के लिए लगी थी ना, आज तक लोगों को पता नहीं कि उनके टुकड़े कहां गए, उनके अवशेष भी नहीं मिले, वो सारी की सारी पता नहीं कहां चली गई। भारी जनहानि हुई और सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। उस पुल को तोड़ने का जो निर्णय था, वो निर्णय बदल दिया गया। मेरे भाई बहन, कथा तो आप सुन रहे हो, लेकिन समझना, जिससे विश्व में जिनसे हमारी पहचान है वो राम है।
विश्व में जिनसे लोग हमें पहचानते हैं वो हमारे राम हैं, और हम उन राम को ही चुनौती देने लगे, इसलिए विपत्ति तो देश में आनी ही थी। हमने उस विपत्ति का सामना किया। तो दूसरी विशेषता है इस स्थान की इंजीनियरिंग कौशल्य। तीसरी विशेषता इस स्थान की यह है कि राम जी ने पहले तो समुद्र से प्रार्थना की, खूब हाथ जोड़े। सुंदरकांड जब आप पढ़ते हैं तो उसमें प्रसंग आता है, हाथ जोड़ करके राम जी उससे विनय कर रहे। लक्ष्मण जी ने पास में जाके कहा कि दादा ये क्या कर रहे हो आप किसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो, जरा ये तो सोचो। ये सिर कहां झुके, ये हाथ कहां जुड़े, योग्यता देखो, पात्रता देखो। शठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। आप किसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो? ये समुद्र है, इसको अहंकार है इसकी लहरों का, इसको अहंकार है इसकी गहराई का, और इसके सामने हाथ जोड़कर खड़े नहीं रहना है, इसको तो अपनी शक्ति का महत्व बताना है। आप क्या हो, आपकी भुजाओं में कितना बल है, वो इसको बताओ। आप ये यूं समझने वाला नहीं है। उठाया राम जी ने धनुष, निरंतर निवेदन करते रहे, हे समुद्र देव हमको उधर जाना है, हमको रास्ता दो। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन भी। 3 दिन तक मेरे प्रभु श्री राम इसके तट पर खड़े रहे, हाथ जोड़ते रहे यहां इस दरवाजे के पास में, कि रास्ता दे दे दादा, हम निकले, रास्ता दे दे। और 3 दिन जब बीत गए, लक्ष्मण जी ने भी कहा कि भैया ये रास्ता ऐसे नहीं मिलता है, आप इनसे हाथ मत जोड़ो।